जय श्री महाराज जी। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हरिवास जी महाराज को मेरा कोट कोट प्रणाम, कोट कोट प्रणाम। पूज्य श्री हरिबाबा जी महाराज जब इस खादर प्रांत में प्रथम बार आगमन हुआ तो गवा में लाला कुंदन लाल जी के बाग में श्री महाराज जी के लिए एक कुटिया का निर्माण कराया गया। उसमें श्री महाराज जी कुटिया में रहे। तो एक दिन बाबू हीरा लाल जी से श्री महाराज जी ने कहा, भैया हीरा लाल, हमें कुछ आध्यात्मिक चिंतन करने के लिए इस क्षेत्र में कोई ऐसे व्यक्ति हों जिनसे हम कुछ अपना वार्तालाप कर सकें, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ हमें बताओ। तो बाबू हीरा लाल जी ने कहा, बाबा, एक जयशंकर जी पंडित जी बरौरा में पधारे हैं, जो काशी से पढ़कर आए हैं, और वो जो है उनको बहुत अच्छा आध्यात्मिक चिंतन भी है, और वो आप उनसे अपने मनों के विचारों को उनके समक्ष रख भी सकते हैं। तो पूज्य हरि बाबा जी बरौरा के लिए स्वयं अकेले चल दिए। अब बाबा जब जयशंकर जी के मकान पर पधारे तो जयशंकर जी स्नान कर रहे थे। बाबा को देख करके नवयुवक अवस्था थी, उम्र का लगभग कोई 20-22 साल के लगभग थी महाराज जी की आयु। उनके चेहरे पर दिव्य चमक देख करके नवयुवक श्री महाराज जी को पंडित जी ने प्रणाम किया और आदर के साथ बैठने के लिए कहा। बाबा ने पंडित जी से कहा, भैया हमें जयशंकर जी से मिलना था। बोले, बाबा जयशंकर जी तो मैं ही हूँ। बोले, अच्छा, तो हम आपके ही पास आए थे। हमको लाला बाबू लाल ने बताया था कि आप काशी से पढ़ कर के आए हैं। हाँ बाबा, आया तो हूँ, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई ज़्यादा मैं ऐसा चिंतन तो मैं नहीं जानता। खैर, बाबा का पूर्ण रूप से आदर सत्कार किया जयशंकर जी ने। उनके भाई भी वहाँ पहुँच गए और वार्तालाप हुआ। महाराज जी ने वहाँ भोजन भी किया। इसके बाद श्री महाराज जी भ्रावटी की तरफ को चल दिए। भ्रावटी से फिर महाराज जी बेल बाबा की तरफ को होते हुए और गवा के लिए पधारे। तो रास्ते में कुछ लोगों ने श्री महाराज जी को देखा। निजामपुर के वासी थे, तो उनमें मुख्य रूप से हेतराम जी, वासुदेव, टोड़ीमल, ये निजामपुर के भक्त की निगाह जब श्री महाराज जी पर पड़ी तो उन्होंने आकर के गांव में कहा कि एक बड़ी दिव्य मूर्ति है, बड़े अच्छे नवयुवक हैं और संत के रूप में उनकी प्रवृत्ति है, और 2-3 दिन से हमने उनको जो है गवा से भ्रावटी की तरफ को और भ्रावटी से गवा की तरफ को आते जाते देखा है। तो निजामपुर के लोगों ने विचार किया कि आज उन बाबा को चलो पकड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ के हैं, कौन है, कैसे हैं। तो जिस रास्ते से श्री महाराज जी नित्य जाया करते थे, उसी रास्ते पर जाकर के लोग पहले से ही 8-10 बच्चे और कुछ आदमी जाकर के पहले से ही लग गए।
महाराज जी गवां से जब जा रहे थे तो रास्ते में जब ये लोगों को देखा तो महाराज जी को इन्होंने घेर लिया और पूछने लगे, महाराज जी आप कहाँ से हो, कौन हो, कैसे हो, आप अपने बारे में बताइए। तो महाराज जी ने कहा, भैया आप एक काम करो, सब लोग गोला के रूप में खड़े हो जाओ, गोला बना लो सब। और श्री महाराज जी उस गोला के बीच में खड़े हो गए और बोले, महाराज जी कि जिस तरह से मैं कहूँ वैसे ही करना, जैसे मैं कराऊँ वैसे करना। बोले ठीक है। तो महाराज जी बोले, भैया एकदम हाथ उठा करके हरि बोल 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 हरि बोल। इस तरह से श्री महाराज जी ने बीच में जब खड़े होकर के ये हरि ध्वनि जब लगाई तो सब लोग इसी तरह से हरि धुन लगाते रहे और एकदम महाराज जी उस गोला में से निकल करके भ्रावटी की तरफ को चले गए। अब लोगों ने गांव में आकर के कहा कि भैया इस तरह से बाबा ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल की धुन लगाई और हम सब लोग जो है इतने उसमें मग्न हो गए, हमारी आंखें सब बंद हो गई और एकदम श्री महाराज जी रास्ते उसमें हमको गोल में से जैसे हमने घेरना चाहा, महाराज जी सब निकल करके बाहर को चले गए और भ्रावटी की तरफ को वो चले गए। उसी समय श्री महाराज जी के बारे में जब हरि बोल के बारे में निजामपुर में जब लोगों ने बताया हरि बोल, तो वहीं से श्री महाराज जी का नाम जो पहले स्वतः प्रकाश गुरु जी के द्वारा, स्वामी सच्चिदानंद जी के द्वारा स्वतः प्रकाश नाम रखा गया था, वो इसके बाद निजामपुर से श्री महाराज जी का नाम हरि बाबा नाम से उच्चारण करने लगे। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि श्री महाराज जी का नाम निजामपुर में ही हरि बाबा के नाम से प्रचारित किया गया। इसके बाद श्री महाराज जी पुनः जयशंकर जी के यहाँ अगले दिन पर पहुँच गए। जयशंकर जी ने विचार किया कि भैया इनकी कुछ परीक्षा लेनी चाहिए महाराज जी की, आखिर है तो कुछ दिव्य मूर्ति ही। तो महाराज जी से बोले, महाराज जी सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, क्षेत्र में वर्षा की कोई संभावना नहीं है, वर्षा होगी या नहीं होगी या कब होगी। तो महाराज जी विचार करके बोले, भैया वर्षा कल जो है दोपहर को होगी 12 बजे। महाराज जी 12 बजे वर्षा होगी? बोले हाँ 12 बजे वर्षा होगी। महाराज जी इतनी बात कह करके और गवाह को चले गए। अब अगले दिन की प्रतीक्षा पंडित जयशंकर जी आदि वहाँ के जो भक्त थे बड़ौरा के, वो करने लगे कि कल को श्री बाबा ने वर्षा के लिए बोला है कि 12 बजे वर्षा होगी और 10 बजे तक कोई भी वर्षा का किसी प्रकार का भी कुछ आसार वहाँ पर नहीं था। पूरी तरह से धूप खिली हुई थी, पूरी गर्मी पड़ रही थी, कहीं कोई बादल भी नहीं थे। इसके बाद श्री महाराज जी 11 बजे जयशंकर जी पंडित जी के मकान पर अगले दिन पुनः पहुंच जाते हैं। तो पंडित जी ने उनको पूरा सत्कार किया, बैठने के लिए आओ भगत की। बोले बाबा आपने कल जो है हमसे ये बोला था कि 12 बजे वर्षा होगी, अभी तो वर्षा का कोई
इस तरह का आसार दिखाई नहीं दे रहा। महाराज जी बोले, भैया मैं क्या करने वाला हूँ, करनहार कोई और है और करता है दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करत ताते नीचे नैन। भैया करने वाला तो कोई दूसरा है, वो परमपिता परमेश्वर है, हम सब आप लोग निमित्त मात्र हैं। इसलिए जो कहा है वो जरूर होगा। इतनी बात कहते कहते वार्तालाप होते हुए श्री महाराज जी 11:30 बजे वहाँ से चल दिए। और बेल बाबा, निजामपुर में एक आश्रम था, बेल बाबा की तरफ को श्री महाराज जी चले गए। ठीक 12 बजने में केवल 5 मिनट बाकी थे तो एकदम बरौरा की तरफ से, मुटैना की ओर से एक बदली सी बनी और बदली बनने के बाद एकदम हल्की हल्की फुहारे बूंदें गिरने लगी और थोड़ी देर में ही ठीक 12 बजे इतनी घनघोर वर्षा हुई कि सारा क्षेत्र खादर प्रांत जलमग्न हो गया। उसी दिन पंडित जी और बरौरा के भक्तों को ये पूर्ण तरह से आभास हो गया, ये कोई महात्मा कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये सिद्ध पुरुष साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। फिर तो लोग श्री महाराज जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। जिधर महाराज जी जाएं उधर ही महाराज जी के पीछे, जिधर महाराज जी जाएं उधर महाराज जी के पीछे। इस तरह का एक आवेग लोगों में आ गया। तो ऐसे श्री महाराज जी का नाम हरि बाबा निजामपुर से ही पड़ा और श्री महाराज जी हरि बाबा स्वतः प्रकाश से हरि बाबा बन गए। इसके बाद क्षेत्र में 36 किलोमीटर लंबा बांध खादर प्रांत की स्थिति को देख करके श्री महाराज जी ने गवा में लोगों के समक्ष बांध के निर्माण की अपनी संकल्पना को रखा। तो उसमें लाला मुरारी लाल ने वहाँ पर विरोध किया था कि महाराज जी कि गंगा जी को रेत के डोरे के द्वारा या रेत के द्वारा गंगा जी के वेग को कैसे रोका जा सकता है। तब श्री महाराज जी ने कहा, भैया एकदम महाराज जी को गुस्सा आ गया और महाराज जी बोले कि जो कुछ कर नहीं सकते वो केवल विरोध ही कर सकते हैं, इसलिए तू चुप हो जा। बांध भी बनेगा, गंगा भी रुकेगी और खादर क्षेत्र का विकास भी होगा, आबाद भी होगा। तभी जय ध्वनि के साथ लोगों ने श्री महाराज जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए महाराज जी ने कहा, भैया लालता प्रसाद तू निजामपुर को जा और कल सिलहारी के घाट पर 24 घंटे का कीर्तन होगा। निजामपुर की मंडली कीर्तन करेगी। तब पंडित जी लालता प्रसाद जी निजामपुर गए, लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखा, भैया महाराज जी का आदेश है कि सब लोगों को कीर्तन पार्टी को लेकर के और सिलहारी के घाट पर कीर्तन करना है। कीर्तन हुआ, पार्टी पहुंची। 24 घंटे का श्री महाराज जी ने अपने हाथों से 5 पल्ला मिट्टी किया, श्री गणेश अपने हाथों से करके और बांध का निर्माण शुरू कर दिया गया।
सज्जनों, श्री महाराज जी का ये संकल्प था कि 6 महीने के अंतराल में क्वार के 9 दुर्गाओं से लेकर के और चैत के 9 दुर्गाओं के बीच में 6 महीने के अंतराल में ये 36 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण किया जाना था। और उस बांध के लिए श्री महाराज जी ने चंदा भी किया, श्रमदान भी किया, कोई पैसा अपने हाथों से नहीं छुआ। गरीबों का एक एक पैसा गरीबों से भाग भाग करके श्री महाराज जी ने चंदा किया। उस पैसे को, उस खून पसीने की कमाई के धन को श्री महाराज जी ने बांध के निर्माण में लगाया। और महाराज जी चंदा करते 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 उज्जैनी तक पहुंच गए। एक दिन उज्जैनी में राजा भदवार साहब के यहाँ जब पहुँचे तो राजा भदवार साहब बोले, श्री महाराज जी, मैंने सुना है आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप बांध का निर्माण कर रहे हैं, आप खादर प्रांत का कल्याण कर रहे हैं। जितना पैसा आपको बांध के निर्माण के लिए चाहिए, सारा पैसा आप मेरे यहाँ के कोष से ले जाइए। राजा भदवार साहब उज्जैनी के बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े राजा थे। तो महाराज जी ने कहा, भैया हमको तो जितना संकल्प आपसे है उतना ही चाहिए, उससे एक पैसा भी हम ज़्यादा आपसे नहीं ले सकते। बोले, महाराज जी कितना आपको चाहिए? बोले, आपसे केवल 101 रुपया हमें लेना है। बांध के निर्माण में आपका केवल 101 रुपया ही लगना है। राजा भदवार साहब बोले, बाबा इसमें तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मेरी आर्थिक स्थिति को देख करके मेरे लिए तो ये 101 रुपया बहुत ही कुछ, एक नगण्य, मतलब शून्य के बराबर है। बोले, नहीं भैया, आपका जितना मतलब इसमें लगना है बांध के निर्माण में उतना ही लगना है। और श्री महाराज जी 101 रुपया लेकर के राजा भदवार साहब से और इसके बाद उज्जैनी से जब दूसरी जगह को चल रहे थे तो महाराज जी के साथ मुंशी भाई सिंह, बाबू हीरालाल, लाला कुंदन लाल, छवि कृष्ण पंजी भरावटी वाले, बहादुर सिंह, गुलाब सिंह, हेतराम जी निजामपुर, आज भक्त श्री महाराज जी के साथ पीछे पीछे घुसर घुसर करने लगे और कहने लगे कि महाराज जी पता नहीं क्या करते हैं, जिनके पास देने को नहीं है उनसे ज़बरदस्ती श्री महाराज जी चंदा लेते हैं और जिनके पास है उनसे श्री महाराज जी लेते नहीं। बताओ, राजा भदवार साहब अकेले ही बांध के निर्माण के लिए और सारा पैसा देने को तैयार थे और महाराज जी चंदा करते करते बताओ गवा से और यहाँ उज्जैनी में आ गए और उनसे केवल 101 रुपया ही लिया। इनकी कोई बात समझ में नहीं आती, इनकी क्या लीला है, कैसी लीला है। छवि कृष्ण पंडित जी ने बड़े हिम्मत करके श्री महाराज जी से पूछ लिया कि महाराज जी ये सब लोग ये कह रहे हैं, आप जिनके पास देने को है नहीं उनसे तो आप जबरन लेते हो और जो देने को तैयार है, जिनके पास अखंड भंडार हैं, उनसे आप लेते नहीं। ये आपकी क्या लीला है? तब श्री महाराज जी बोले, अरे भैया, मैं जिससे कुछ लेता हूँ उसका मुझे लाखों गुना देना पड़ता है। इनको तो परमात्मा ने पहले से ही खंड भंडार भर रखे हैं इनके। अब इनसे ही अगर बांध का निर्माण मैंने करा लिया तो फिर मैं जन कल्याण कैसे कर पाऊँगा? मुझे तो जन कल्याण करने के लिए क्षेत्र में आया हूँ। जन कल्याण करना है, गरीबों का उद्धार करना है, खादर प्रांत का उद्धार करना है। तब लोग समझे कि श्री महाराज जी ये कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। आज मैं ये श्री महाराज जी के बारे में इतनी ही बात आपको बताऊंगा। आगे दूसरी कथा समय पर आने पर आपको दूसरी और बताई जाएगी और सुनाई जाएगी। जय श्री हरि, जय श्री हरि।